देखिए, हमारा जो समाज था, विश्वकर्मा समाज, ये राजनीति की तरफ कभी ये रुख अपना नहीं किए और यही कारण रहा है कि देश को आज़ाद कराने में तो इनकी अहम भूमिका रही और जैसे देश आज़ाद हो गया फिर ये अपनी रोजी रोटी में लग गए। इनको राजनीति से कोई इनका कोई मकसद नहीं रहा। नमस्कार, मैं कमलेश प्रताप विश्वकर्मा। आजकल देश में इतिहास पर बहुत बात हो रही है। इतिहास के पन्ने पलटे जा रहे हैं। मैं भाजपा नेता महेंद्र विश्वकर्मा से आज बात करूंगा और उनसे जानना चाहूँगा कि उनके समाज का यानी विश्वकर्मा समाज का क्या इतिहास है। स्वतंत्रता संग्राम में विश्वकर्मा समाज के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों का क्या इतिहास, उनके पास क्या सूची है। महेंद्र जी, स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद कमलेश जी, आपको विश्वकर्मा किरण को मैं बहुत बहुत बधाई देता हुआ। आपने कहा कि विश्वकर्मा समाज का इतिहास में क्या योगदान है। बिल्कुल। मैं आपको बता दूं, भारत के इतिहास में विश्वकर्मा समाज का वो गौरवशाली इतिहास है। अगर भगवान विश्वकर्मा के वंशज न होते तो ना तो यहाँ से मुग़ल गए होते और ना तो भारत को अंग्रेज़ छोड़े होते। लोग पन्ना पलटने की बात कर रहे हैं, लोग अपने अपने में मस्त हैं। जो विश्वकर्मा वंशजों ने कर दिया इस देश के लिए, अगले जन्म में भी कोई कुछ कर नहीं सकता है। इतिहास के पन्नों को अगर पलटा जाएगा तो विश्वकर्मा वंशावलियों के स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के ही नाम आएंगे। और मैं आपको बता दूं, लोग पन्ना पलटने की बात कर रहे हैं, मैं तो समर्थन करता हूं कि पन्ना पलटो इतिहास का। कितना जल्दी पन्ना पलटो और वो सारे पन्ने को पलटो। और जब पन्ने पलटोगे तो भारत के इतिहास का पन्ना पलटने पर विश्वकर्मा वंशी स्वतंत्रता संग्राम सेनानी ही मिलेंगे। मुग़ल शासक व अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने वाले विश्वकर्मा वंशी ही मिलेंगे। मैं आपको उन वीर जवानों का नाम बताना चाहता हूँ। क्रमवार मेरे पास है, चूँकि मैं अध्ययन करता रहता हूँ। मैं चाहता हूँ कि इस बात को देश और प्रदेश के लोग जानें कि विश्वकर्मा समाज ने राणा सांगा के लिए क्या किया है, छत्रपति शिवाजी महाराज जी के लिए क्या किया है, राणा प्रताप जी के लिए क्या किया है। विश्वकर्मा वंशों ने जो खून अपना बहाया है, बलिदान दिया है इस देश के लिए, उनके इतिहास को लोगों ने छुपाया है। उस पन्ने को जो गायब किया है, मैं चाहता हूं कि उस पन्ने को उजागर किया जाए। वीरांगना महारानी दिद्दा अगर न होती, जो लोहार वंश की थी, तो जम्मू कश्मीर आज मेरे पास न होता। जम्मू कश्मीर पर किसी और का कब्जा होता। वीरांगना बसंता विश्वकर्मा लोहार वंश की थी, जो नेपाल, भारत, ब्रिटिश राणा शासक के खिलाफ क्रांतिकारी अंग्रेज़ों द्वारा यातनाएं दी गई और वो अपने प्राणों की आहुति दी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, वीरांगना झलकारी बाई विश्वकर्मा लोहार वंश की थी, जो रानी लक्ष्मीबाई सेना में प्रमुख योद्धा रहते हुए झांसी की रक्षा के लिए लड़ा और वीर गति को प्राप्त हुई। बहुत बड़ा इतिहास है। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी दलवीर विश्वकर्मा देश को आज़ाद कराने में अपने प्राणों की आहुति दे दी। बहुत बड़ा इतिहास है। और जब उस इतिहास की तरफ हम लोग देखते हैं तो पूरी शरीर झकझोर उठती है। जो लोग कहते हैं कि हमने देश आज़ाद कराया, हमने देश आज़ाद कराया। और आज मैं ये कहता हूँ कि विश्वकर्मा वंशियों ने इस देश को आज़ाद कराया। उसी क्रम में महाराणा जस्सा सिंह थे, रामगढ़िया विश्वकर्मा समाज के, लड़ते लड़ते अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी, सुकालू लोहार थे, अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाने का काम किया और वीर गति को प्राप्त हुए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी केशव विश्वकर्मा लोहार वंश के थे, जो भारत की आज़ादी के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। शहीद रामदास लोहार, जो बिहार प्रदेश के पुराने शाहाबाद बक्सर ज़िले के रहने वाले थे, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़कर भारत आज़ाद कराया, अपने प्राणों की आहुति दे दी। बहुत बड़ा इतिहास है विश्वकर्मा वंशजों का।
अमर शहीद टिकैत उमराव सिंह विश्वकर्मा 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाए, फांसी के फंदे पर चढ़े, अपने प्राणों की आहुति दे दी। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी तुलाराम विश्वकर्मा छत्तीसगढ़ के निवासी थे। वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंग्रेज़ों के छक्के छुड़ाते हुए भारत को आज़ाद कराया और फांसी के फंदे पर उनको लटकाया अंग्रेज़ों ने। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नानू लोहार, जो चंद्रशेखर आज़ाद के प्रथम योद्धा रहे, अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हुए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी नरीराम विश्वकर्मा, जिनका जन्म 5 जुलाई 1905 को पिथौरागढ़ राजस्थान में हुआ, बुरफू गांव में जन्मे। 1941 में इन्हें अंग्रेज़ों ने गिरफ्तार कर बरेली और अल्मोड़ा जेल में रखा था। ये हमारे समाज के वीर योद्धा हैं, इनके नाम को छुपाया गया, दबाया गया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी मैथानी लोहार विश्वकर्मा उत्तर प्रदेश के डभौरा गांव में जन्मे वीर योद्धा के रूप में अंग्रेज़ों से लोहा लिया और वीर गति को प्राप्त हुए। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शिवदीन विश्वकर्मा लोहार, जो 1857 के देश विद्रोहियों में उत्तर प्रदेश और मध्य भारत में सक्रिय रहे। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के समय अंग्रेज़ों के खिलाफ हथियार बनाकर, स्वयं हथियार भी बनाकर दिया और लड़ाई में भाग लेकर इस देश को आज़ाद कराया। स्वतंत्रता संग्राम सेनानी रघुनाथ विश्वकर्मा लोहार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के समय ग्रामीण स्तर पर एक संगठन बनाकर युवाओं को जागरूक करते थे और मध्य प्रदेश क्षेत्र में सक्रिय रहे, अंग्रेज़ों को परास्त करने का काम किया। और कमलेश जी, मैं आपको बता दूं, ये भारत के इतिहास के पन्नों में विश्वकर्मा वंशावलियों ने जो काम करके दिखाया है और भारत की इस धरती से वीर गति प्राप्त की है, मैं उनको नमन करता हुआ लोगों को एक संदेश देना चाहता हूं कि इस संदेश को जन जन तक पहुंचाने का काम करें और लोग जानें कि देश की आज़ादी में मुग़लों से कौन लड़ा था, अंग्रेज़ों से कौन लड़ा था। ये सच्चाई को छुपाने से नहीं बल्कि उजागर करने से अब काम चलेगा। वीर लोरिक नायक थे, जो विश्वकर्मा लोहार जाति के वीर प्रतीक थे। वो स्वतंत्रता संग्राम के समय अन्याय के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। लोक गाथाओं में इनका बड़ा नाम है। विशेष उत्तर प्रदेश और बिहार में यह वीर योद्धा के रूप में अंग्रेज़ों को परास्त किए थे। मुग़ल शासक के समय विश्वकर्मा समाज ने वीर योद्धा राणा सांगा, पृथ्वीराज चौहान, छत्रपति साहू जी महाराज, राणा प्रताप, गुरु गोविंद सिंह आदि लोगों को तलवार, फरसा, घणासा व अस्त्र शस्त्र बनाकर और उनके साथ रहकर मुग़लों का वध किया था। आज विश्वकर्मा समाज के उन वीर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के लोग नाम दबाने का काम किया है। विश्वकर्मा समाज की अहम भूमिका रही है भारत को आज़ाद कराने में। आपने 17 स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों जिनका इस देश में बड़ा योगदान रहा, उनका नाम लिया है। क्या इसके अलावा भी आपके पास कोई सूची है या जानकारी है या जानकारी कर रहे हैं? सैकड़ों ऐसे स्वतंत्रता संग्राम सेनानी विश्वकर्मा वंशियों की अभी मेरे पास सूची है और भी मैं सूची प्रस्तुत करूंगा। मैं तो क्रमवार सूची इस देश के लोगों के बीच में मैं लेकर के जाना चाह रहा हूं। विश्वकर्मा समाज ही नहीं बल्कि भारत के जन जन तक यह आवाज़ जानी चाहिए कि इस देश में मुग़लों से कौन लड़ा था, अंग्रेज़ों से कौन लड़ा था, कौन वीर गति को प्राप्त हुआ था। और ये विश्वकर्मा समाज की वंशावली को जिन लोगों ने दबाने का काम किया था, उसकी मैं निंदा करता हूं। और इस पन्ने को पलटें और विश्वकर्मा समाज ही नहीं बल्कि पूरे देश के लोगों जानें कि विश्वकर्मा लोगों ने अपना खून पसीना जलाया, अपनी हड्डी जलाया और इस देश को आज़ाद कराने का काम किया है। तमाम योद्धाओं के नाम से जगह जगह स्मारक बने हुए हैं। क्या विश्वकर्मा समाज के जो योद्धा थे, स्वतंत्रता संग्राम सेनानी थे, उनके नाम पर कहीं स्मारक है तो क्या संरक्षित है और नहीं है तो क्या बनाया जाएगा? देखिए, हमारा जो समाज था विश्वकर्मा समाज, ये राजनीति की तरफ कभी ये रुख अपना नहीं किए और यही कारण रहा है कि देश को आज़ाद कराने में तो इनकी अहम भूमिका रही। और जैसे देश आज़ाद हो गया फिर अपनी रोजी रोटी में लग गए। इनको राजनीति से इनका कोई मकसद नहीं रहा। इसी कारण आज देख लीजिए, इनकी बहन बेटियों के साथ बलात्कार लोग करते हैं, इनकी हत्या करते हैं, आए दिन हत्या हो रही, इनकी ज़मीन कब्जा करते हैं
और जिस दिन ये अपना मन बना लेंगे, जिस तरह से इन्होंने मन बनाया था कि मैं अंग्रेज़ों को भगाऊंगा, मुग़लों को भगाऊंगा, उसी तरह से जिस दिन हमारा समाज मन बना लेगा, उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि पूरे भारत में, भारत की संसद में विश्वकर्मा होगा और सभी प्रदेशों के विधानसभाओं में विश्वकर्मा होगा, तो फिर ना तो कोई गुंडा माफिया दिखाई पड़ेगा, ना तो कोई हत्यारा दिखाई पड़ेगा, ना तो कोई बलात्कारी दिखाई पड़ेगा। मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं कि समाज को बहुत ज़रूरी है जागरूक हो और अपने नेताओं के साथ चले, नेताओं के कहने पे चले। इस पृथ्वी पर कोई नहीं बचेगा। दमनकारियों का विनाश होगा। हम लोग उनको दमनकारियों को निकाल कर भारत से बाहर करेंगे, ये मैं आपको कहता हूँ। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। भाजपा नेता महेंद्र विश्वकर्मा जी ने बहुत एक लंबी चौड़ी सूची पेश की है और कहा है कि अभी सैकड़ों नाम उनके पास हैं जिनका वो विवरण बाद में देंगे। मैं देश के विश्वकर्मा वंशियों से ये अपील करता हूँ, आग्रह करता हूँ कि यदि किसी का नाम छूट रहा है, कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी अपने समाज का रहा हो जिसके बारे में अभी तक जानकारी नहीं हो पाई है, वो अपने क्षेत्र में पता करें और उसकी जानकारी हम लोगों को ज़रूर उपलब्ध कराएं, जिससे उनकी गौरव गाथा का वर्णन किया जा सके। बहुत बहुत धन्यवाद।